नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। 2024 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। तो इस सवाल में ये पूछा गया है आपसे कि एक ग्लास है जिसके अंदर इस तरीके से पानी भरा गया है और पानी भरने के बाद उसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है जिसका एन आपको दिया गया है कितना 1.60। ठीक है। और बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है आरओसी, वो दी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। वाइल द प्लेनर सरफेस एस.टी.यू एक्ट एज अ मिरर, जो नीचे वाली सरफेस है उसको बोला है इन्होंने कि ये मिरर की तरह एक्ट कर रही है, मतलब आप मान सकते हो कि ये एक प्लेन मिरर है। ठीक। उसके बाद बोला है कि इस बीकर को भर दिया गया है किसी एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड से, तो इसमें एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लिक्विड भी भर दिया इन्होंने। ओके। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ एट हाइट एच, अगर ये पॉइंट ओ है किसी हाइट एच पे फ्रॉम क्यू पी आर से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बताया जा रहा है कि कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। अगर इफ द इमेज ऑफ द ओ एट हाइट एच इज फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ, मतलब क्या है इस बात का कि इसकी जो इमेज है होगी वो इसके ऊपर ही बन जाए आफ्टर द मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद इसकी इमेज इसी पे बन जाए। तो ऐसा करने के लिए इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो है अजीब सा कॉम्बिनेशन है, इसमें पानी या फिर कोई लिक्विड भी भरा हुआ है और यहाँ पे लेंस है और लेंस के नीचे एक मिरर है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को फोकल निकालना पड़ेगा और फोकल निकालना इज नेसेसरी। तो फोकस निकालना पड़ेगा इसका, किसका, इस कॉम्बिनेशन का, वो आना चाहिए हमें। पहली चीज तो हमें एफ कॉम्बिनेशन निकालना आना चाहिए, कॉम्बिनेशन। ठीक है। दूसरी चीज हमें ये आनी चाहिए कि जो पॉइंट ओ जिस हाइट पे है, एच हाइट पे, वो क्या इस पानी के अंदर जाने के जब जाएगा इस पानी से या फिर इस लिक्विड से, तो जब ये जा रहा होगा इससे, तो क्या अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगाया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है, अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऐसे पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है और ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें लगभग ये टच हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा इसको दूर करके आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ सिस्टम है। ये इस तरीके से यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और ये आपके पास लेंस है और यहाँ पे आपका लिक्विड भरा हुआ है। ठीक। तो ये जो पॉइंट ओ है अपना, ये हाइट एच पे दिया है हमें, ये हाइट एच पे दिया है। तो सबसे पहले तो अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला होता है एच अपॉन एच डैश बराबर जिस मीडियम से रे आ रही है अपॉन जिस मीडियम में रे जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है। ये होता है अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट। तो एच डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन इंटू एच, मतलब जो आपका लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है उसको ये एग्जैक्टली एच हाइट पे नहीं दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, एच डैश पे, और एच डैश की वैल्यू है एन इंटू एच। ओके, बहुत बढ़िया भाई। अब उसके बाद जहां पे भी दिखेगा इसको कुछ हुआ यहाँ से और ये अपेरेंट डेप्थ आ गई आपकी एच डैश, ऐसा कुछ दिखा। हमें चाहिए कि ये जब यहाँ से आ रहा हो इसके अंदर इस कॉम्बिनेशन में, तो इस कॉम्बिनेशन का भी तो कुछ पता हो, इस कॉम्बिनेशन का कुछ फोकस तो निकालें हम कि ये क्या करने वाला है इसके साथ। एच डैश तो पता पड़ गया, बट इसका कॉम्बिनेशन का फोकस निकालना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन का फोकस निकालने का बड़ा ही आराम से एक तरीका है हमारे पास, वो ये है कि ये और ये प्लेन मिरर, इनको इस तरीके से तोड़ लो आप। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, बट अगर आप इसको अलग अलग प्रोसेस यूज करोगे कि हाँ यार पहले इसको यूज कर लिया जाए, है ना, और फिर उसके बाद लेंस को तोड़ा जाए, तो ये सवाल बहुत आराम से हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, जो रे आ रही है वो आपकी पहले लेंस में आएगी, फिर उसके बाद मिरर से टकराएगी, फिर उसके बाद लेंस में जाएगी। तो यहाँ पे लेंस में आई एक बार, फिर मिरर से टकराई एक बार, अगेन लेंस में टकराई, तो 2 बार लेंस में गई है और एक बार मिरर में गई है। दैट मीन्स यू आर यूजिंग 2 टाइम्स द पावर ऑफ लेंस एंड 1 टाइम द पावर ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। और आपको सबको पता ही होगा कि पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/f। तो आप लोग डायरेक्टली यहीं से बोल सकते हो कि फोकस ऑफ दिस प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, सो पावर ऑफ दिस 0। तो हमें जो पावर का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब रहेगा, लेंस की पावर से ही हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, दैट्स वाई।
ओके, तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन का जो है कैसे निकालेंगे, फोकस कैसे निकालेंगे। इसके जो सराउंडिंग मीडियम उसका म्यू क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। इसका म्यू क्या दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम इसका फॉर्मूला लगा के बड़े आराम से इसके फोकस निकाल सकते हैं, और वो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस। म्यू एल इज म्यू ऑफ लेंस और म्यू एस इज म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आपको सभी को पता ही होगा ये वाला रेडियस जो है इनफाइनाइट है, और ऊपर वाले का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है। दैट मीन्स ये 0 है और ये 9 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 1 अपॉन एफ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। म्यू एल क्या है 1.6 अपॉन म्यू एस क्या है n, सराउंडिंग मीडियम नियर द लेंस, एंड यहाँ पे 1/9। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोकस निकाल लिया, और फोकस की वैल्यू आ गई आपके पास 9n अपॉन 1.6 माइनस n। इस तरीके से ये फोकस की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या करें, इस फोकस की वैल्यू का क्या करें। तो इस फोकस की वैल्यू का क्या करना है, आपको ये करना है कि जब ये एच डैश से रेज आ रही होंगी इस पे एच डैश से रेज, कहीं एच डैश से रेज आ रही होंगी इस पे, और टकरा के जब जा रही होंगी, तो दीज आर यूजिंग 2 टाइम्स द पावर ऑफ दिस। हमें तो अभी तक इसका लेंस का ही निकाला है, बट हमें कॉम्बिनेशन का निकालना है। बट कॉम्बिनेशन का फोकस कैसे निकलेगा, कॉम्बिनेशन का फोकस इज P कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, क्योंकि 2 बार इसने पावर ऑफ लेंस को यूज किया है, एंड प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर तो हमने पहले ही बता दिया कि 0 है। अब पावर ऑफ लेंस कितना होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन f अपॉन 1 अपॉन f कॉम्बिनेशन बराबर 2 अपॉन f लेंस। f लेंस हमने निकाला है कितना है, ये रहा। तो 2 अपॉन f लेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/f combination will be equal to 2/1.6 माइनस n। और इसको यहाँ पे रखेंगे ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड रुकिए, वेट। तो ये बनेगा आपके पास 2/f की वैल्यू रखेंगे तो 9n, और ऊपर चला जाएगा 1.6 माइनस n। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो f कॉम्बिनेशन क्या आ गया, f कॉम्बिनेशन आ गया आपके पास, f कॉम्बिनेशन आ गया। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा चीजें, इन चीजों को हटा देते हैं और f कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। तो आपके पास f कॉम्बिनेशन निकल के आया कितना, f कॉम्बिनेशन इज 2 इंटू 1/f है वो, हाँ। f कॉम्बिनेशन आया 9n अपॉन 2 इंटू 1.6 माइनस n। ये आया आपका f कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। ये f कॉम्बिनेशन आ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी आपके पास दुनिया में कभी भी एक लेंस हो और आप चाहो कि इस कॉम्बिनेशन से कोई रेज जाए और वापस इमेज वहीं बन जाए जहां से आ रही है, दैट मीन्स आपको कहाँ इमेज बनवानी चाहिए, आपको इमेज जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ होना चाहिए। अगर उसी पे इमेज बनवानी है किसी कॉम्बिनेशन से, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के आरओसी पे, इस कॉम्बिनेशन के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, इस कॉम्बिनेशन के सेंटर पे रखा होना चाहिए। तो आरओसी कैसे निकलता है, आरओसी निकलता है 2 टाइम्स एफ से। तो आरओसी ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, आरओसी ऑफ कॉम्बिनेशन होगा आपका 9n बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1.6 माइनस n। ये हो गया आपका आरओसी ऑफ कॉम्बिनेशन। इस जगह हो जाना चाहिए कौन, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस जगह हो जाना चाहिए। बट ऑब्जेक्ट है कितनी जगह, एच पे है या एच डैश पे है, एच डैश पे है। और एच डैश आपने निकाला ही था, कितना आया था 9 इंटू एच। एच डैश कितना आया था, सॉरी 9 इंटू एच नहीं आया था, एन इंटू एच। कितना आया था, एन इंटू एच। अपेरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट लगाया था हमने, तो एन इंटू एच पे रख दो इसको। क्या कर देंगे अब, एन इंटू एच के बराबर कर देंगे इसको, मतलब आरओसी पे ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। एन से एन को उड़ा सकते हैं, और उसके बाद हम बड़े ही आराम से सारे के सारे ऑप्शंस रख के वैल्यूज चेक कर सकते हैं। दैट इज द ओनली वे जिससे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो बड़ा ही अच्छा ब्यूटीफुल सवाल है जिसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी 9 इज इक्वल टू 1.6 माइनस एन इंटू एच। अब इसमें आप जो जो ऑप्शन है आप रखते चलो, और जो आंसर आपको समझ में आए वो देखते चलो।
वीडियो को दोबारा देख के ही सॉल्यूशन अगर आपको उतारना है तो दोबारा देखना, बिकॉज आई हैव नॉट मच स्पेस हियर। सो मैं साफ करता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे अगर ए का, तो इसमें बोल रहा है कि एन की वैल्यू 1.42, एन की वैल्यू कितनी है 1.42, 1.42 लोगे तो 1.6 में से 1.42 गया तो 0.18, 0.18। तो ये बोल रहा है कि एच की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही बात है, एच की वैल्यू 50 लोगे तो ये 9 के बराबर आएगा, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 9 के बराबर आएगा। दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है 1.35, अगर मैं एन को ले लूं तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1.35 लेके देख लो, 1.35 लोगे तो 0.25 बचेगा। कितना बचेगा, 0.25 बचेगा। तो एच की वैल्यू इज 36, एच की वैल्यू इज 36, बहुत ही सही बात है। यहाँ पे बचेगा 1/4, 1/4 इंटू 36 कितना होता है 9, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से आप इस वाले को भी चेक कर सकते हो और उस वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। तो 1.45 लोगे तो ये बचेगा आपके पास 0.15, तो 0.15 बचेगा आपके पास सी ऑप्शन के लिए, और ये 65, तो एच को आपको बोला है 65। आई होप ये वाला ऑप्शन नहीं मैच करेगा, बिकॉज इसमें कुछ 5 का मल्टीपल आ जाएगा कुछ, तो ये अगर 100 होगा तो 5, ये 20 और ये 3 और यहाँ से 5 13, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 1.48 लोगे तो कितना बचेगा 0.12, तो 0.12 इंटू एच की वैल्यू 85 दी हुई है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये बचेगा 6 और ये बचेगा 50, 5 10 5 7, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपके ए और सी आंसर, ए और बी आंसर है। सवाल बहुत बड़े होते हैं बट एग्जाम में आप इसको बहुत ही जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ये समझाने का तरीका था, दैट्स वाई इसको टाइम लग गया थोड़ा, और जेई एडवांस के सवालों को करने में इतना टाइम लगता ही है। तो आप जब पेपर में सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको तेजी रखनी पड़ेगी इसके अंदर, और आपको समझ में आना चाहिए देखते ही सवाल को कि यार इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी है और पानी भरा हुआ है या फिर कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो अपेरेंट डेप्थ भी है। और आपको तीसरी चीज पता होनी चाहिए कि फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ, अगर उसके ही ऊपर इमेज बनानी है ना, तो अगर उसके ही ऊपर इमेज बनानी है तो आरओसी पे भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का बहुत ही बड़े आराम से पता होना चाहिए। इन कंसेप्ट्स का पता होने के बाद आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने एंड में आके कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो भी सवाल गलत हो सकता है, बट एंड रिजल्ट इज दिस इक्वेशन। आप यहाँ तक अगर सक्सेसफुली पहुंचते हो तो आपको 4 नंबर मुफ्त के मिलेंगे, कोई दो राय नहीं है इस बात में। सो इसी तरीके के हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे सांकला क्लासेस की तरफ से, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग बने रहिए। थैंक यू।